दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की आवाज़ में इंद्रलोक स्थित दया बस्ती और तुलसी नगर के झुग्गीवासियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। उन्होंने दया बस्ती और तुलसी नगर झुग्गीवासियों से मुलाकात कर उनको आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बुलडोजर झुग्गियों को तोड़ने आएगा तो वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर से होकर झुग्गियों तक पहुंचेगा। देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा यहां आने पर कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में उजाड़ी जा रही झुग्गियों के लिए स्थायी रिहाइश की व्यवस्था क्यों नहीं करती। गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की केजरीवाल सरकार की लंबी परंपरा रही है। आपको बता दें कि इन झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिनकी समय सीमा 22 जुलाई निर्धारित की गई है। ऐसे में वहां पर रहने वाले सैकड़ों झुग्गीवासियों को अपनी झुग्गी हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। उस गरीब के साथ मजबूती के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय होगा, और उसी क्रम में मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से कभी तुलसी नगर में नोटिस आ जाते हैं, कभी दया बस्ती में नोटिस आ जाते हैं, कभी सिविल लाइंस में नोटिस आ जाते हैं। तो ये जो खेल खेला जा रहा है और ये बिल्कुल हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पहले भी कहते रहे हैं कि लोगों को जहाँ झुग्गी है उसको वहाँ मकान दिया जाना चाहिए, जहाँ नहीं संभव है उसको किलोमीटर 2 किलोमीटर के घेराव में ही कहीं ना कहीं उसको मकान दिया जाना चाहिए। उसके पहले कोई भी ईंट नहीं हिला सकता। माननीय शीला जी की पुण्यतिथि है और मुझे जहाँ दुख है वहाँ खुशी भी है कि माननीय शीला जी ने एक ऐसी दिल्ली का स्वरूप देखा था, एक ऐसा दिल्ली के आर्किटेक्ट के रूप में वो जानी और पहचानी जाती हैं, जिन्होंने दर्जनों सोयो फ्लाईओवर्स देने का काम किया, CNG बसेस कन्वर्ट करने का काम किया। वहीं गरीब लोगों को उनके मकान राजीव रतन आवास योजना के तहत मकान बनाने का काम भी किया। आज से 10 साल पहले मकान लगभग 50,000 बवाना में और हमारे भलसवा में बनकर तैयार हैं, लेकिन आज वो जर्जर हालत हो गए हैं। उनको आज तक अलॉटमेंट नहीं दिया जा रहा, और जहाँ पर बेचारे अपना काम धंधा कर रहे हैं उनको वहाँ से विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी इसका फैसला दिया है कि जब तक इनको अल्टरनेट मकान नहीं दिया जाता तब तक इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रेलवे ने इनको झुग्गी वालों को हटाने के लिए नोटिस दिया है। मैं झुग्गी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ही आपको बसाया है और कांग्रेस ही आपको बचाएगी। और अगर कोई भी बिल्डोजर आता है पहले हमारे ऊपर से गुजरेगा, बाद में आपके घर तक आएगा। तो हम ये न्याय होने नहीं देंगे। कांग्रेस डेलीगेशन यहाँ आया है तो वो यहीं रुका रहेगा जब तक सरकार उसको बचाएगी नहीं और ना बिल्डोजर यहाँ पर से वापस नहीं लेके जाएगी, जब तक कांग्रेस ही यही टिका रहेगा। देवेंद्र यादव जी ने झुग्गियों का दौरा किया था। हम 2 दिन पहले गए थे अपना डेलीगेशन यहाँ से लेके। हमने अपनी पीड़ा झुग्गी वालों के साथ श्री देवेंद्र यादव जी को बताई कि यहाँ पर ऐसे 22 तारीख को झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस आया हुआ है। श्री देवेंद्र यादव जी ने तत्काल प्रभाव से उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ और जो कानूनी सहायता हो सकती है उन्होंने हमें देने का आश्वासन दिया सभी झुग्गी वालों को। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, जैसा कि आपने भी देवेंद्र यादव जी से पूछा था, उन्होंने भी आपको याद दिलाया कि अजय माकन जी का जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने ये एक केस डाला था जिसमें जजमेंट आई थी कि जब तक एग्जिस्टिंग झुग्गियों को जब हम विस्थापित नहीं कर देते, इन झुग्गियों को कहीं और जगह नहीं दे देते, तब तक उनको हम हटा नहीं सकते। तो उसी फैसले का हवाला देते हुए हमारे देवेंद्र यादव जी ने पूरा झुग्गी वालों को आश्वासन दिया है कि वो हमारे झुग्गी वालों के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और झुग्गी की एक ईंट भी नहीं हिला सकते।